सुप्रभात बच्चों। हिंदी भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। इस भाषा ने सभी भाषाओं के लिए अपना द्वार खुला रखा है। इसलिए इस भाषा में अनेक प्रकार के शब्द सहज रूप से आए हैं और इन शब्दों का समावेश अत्यंत ही सहज रूप से हुआ है। इनमें संस्कृत के मूल शब्द एवं रूपांतरित शब्द, देशी बोलचाल की भाषाओं से लिए गए शब्द और विदेशी भाषाओं के प्रभाव से लिए गए शब्द आए हैं। यही कारण है कि हमारी भारतीय भाषा उदार का दृष्टिकोण उदार, व्यापक और बहुमुखी रहा है और यह सभी के लिए उपयोगी भाषा रही है, जिसे हम सहज रूप में अपना सकते हैं। हमारी भाषा में अन्य भाषाओं के उत्पन्न शब्द हैं, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर हम इनके 4 भेद कर सकते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के बिल्कुल करीब हैं और संस्कृत से भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे अग्नि, गौ, दुग्ध, रात्रि, मयूर इत्यादि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे आग, गाय, दूध, रात, मोर इत्यादि। आपने देखा तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में बनने के क्रम में किस तरह संस्कृत शब्द का रूप परिवर्तन हुआ है। अग्नि शब्द से आग शब्द बना। यह अग्नि संस्कृत का मूल शब्द है, जबकि आग उसका रूपांतरित शब्द है और दोनों ही अग्नि का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है और आग का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। उसी तरह से गौ सबसे गाय शब्द बना है, जो तद्भव है। इसका भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। गौ शब्द का भी प्रयोग होता है और गाय शब्द का भी प्रयोग होता है। उसी तरह से दुग्ध से दूध और रात्रि से रात, ये दोनों शब्द भी तत्सम से तद्भव के रूप में बदलकर आए हैं, रूप बदलकर आए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द वह शब्द है जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी भाषा में आया है। तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द स्थान विशेष की भाषा से या आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं, जैसे गमछा, लुंगी, धोती, पगड़ी, लोटा, थारी, कटोरा इत्यादि। ये सारे शब्द आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसका स्थान विशेष में ही महत्व है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा की उदारवादिता के कारण हिंदी ने इन शब्दों को भी सहज रूप से अपनाया है और हम लोग हिंदी भाषा में इन शब्दों का भी प्रयोग देखते हैं और पढ़ते हैं। चौथा विदेशी शब्द। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से प्रभाव स्वरूप हमारी भाषा में आए हैं। आपको पता होगा कि 16वीं सदी के आसपास हमारे देश में बहुत सारे छोटे बड़े विदेशी उपनिवेश
थे और इन विदेशी उपनिवेशों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा थी। उन भाषाओं के शब्दों का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा। वे लोग जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, उन शब्दों का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा, हम लोगों पर भी पड़ा। हम लोगों ने इसे सहज रूप से अपना लिया, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारी भाषा ने सभी भाषाओं के लिए अपना द्वार खुला रखा। इसलिए हमारी भाषा में विदेशी या आगत शब्द के रूप में, आगत का अर्थ होता है आया हुआ, तो आगत शब्द के रूप में ये सारे शब्द हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, स्टेशन, लालटेन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ज़मीन, शहर, हुक्का, कागज़, आदमी, पादरी, काजू, कमीज इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के शब्द हैं और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग सहज रूप से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भाषा ने दुनिया की सभी भाषाओं के लिए अपना द्वार खुला रखा है। तो इस तरह से हमारी भाषाओं में शब्दों की कमी नहीं है। हमारी भाषा, यही कारण है कि हमारी भाषा व्यापक है और व्यापक और उदारवादी दृष्टिकोण होने के कारण ही हमारी भाषा को सहज रूप से लोग अपना भी रहे हैं। हिंदी को लोग सहज रूप से अपनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। यह आम बोलचाल की भाषा से लेकर राजकाज की भाषा तक मुखर है। आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला भी हिंदी बोलता है, चाहे वह शुद्ध भले न बोले, लेकिन बोलने का प्रयास करता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या कार्यालय में राजकीय काम के तौर पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो विशुद्ध हिंदी या खरी बोली हिंदी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी भाषा का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। आप स्क्रीन के माध्यम से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अंग्रेजी के शब्द भी दो तरह से आए हैं, जैसे अपने मूल रूप में और दूसरा रूपांतरित होकर, अर्थात रूप बदलकर। जैसे अपने मूल रूप में जो शब्द अंग्रेजी के हमारी भाषा में हैं वे हैं डॉक्टर, नर्स, स्टेशन इत्यादि, और जो रूप बदल कर आए हैं वे हैं लालटेन, कॉमेडी, ट्रेजेडी इत्यादि। लैंटर्न शब्द से लालटेन शब्द बना, कॉमेडी शब्द से कामुदी शब्द बना और ट्रेजेडी शब्द से त्रासदी शब्द बना। इसी तरह टर्कियन शब्द हुक्का का प्रयोग होता है। अरबी शब्द जहर, कागज़, मुजरिम, फौजदार इत्यादि का प्रयोग होता है। उसी तरह से काजू, पादरी इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है, जो विदेशी अरबी फारसी के ही शब्द हैं। और इसमें कुछ जर्मन के भी शब्द आए हैं, फ्रेंच के भी शब्द आए हैं। तो धन्यवाद।